बहुत बोर हो रही हूँ, क्या करूँ? जब आप बोर होते हो तो क्या करते हो? ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग। यार मुझे तो फ्री टाइम में कलरिंग बुक में कलर करना बहुत पसंद है। झूठ गाइस, इसके पास कोई कलरिंग बुक नहीं है। हाँ नहीं है, वही तो आज हम बनाने वाले हैं। और सिर्फ कलरिंग बुक ही नहीं, पूरा कलरिंग सेट बनाएंगे। तो हमें जरूरत होगी एक कलरिंग बुक, कलर्स और कलरिंग सेट बॉक्स की। तो चलो सबसे पहले कलरिंग बुक बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ A4 शीट्स। तो यहाँ पे मैं कई सारी A4 शीट्स ले रही हूँ और हर शीट को मैं 4 इक्वल पीसेस में कट कर दूंगी, यानी कि हर शीट से हमें 4 ऐसे छोटे छोटे पीसेस मिल जाएंगे। तो इन सारे पीसेस को सबसे पहले हमें कट कर लेना है एंड इसके बाद हमें इसे बीच से फोल्ड करना है। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो कलरिंग बुक है उसके पेजेस रेडी हो जाएंगे। अब जैसे कि हमारी ड्राइंग बुक होती है ना, उसमें सुंदर सुंदर सी इमेजेस बनी रहती हैं जिसमें हमें कलर्स फिल करना होता है। तो वो सुंदर सुंदर सी इमेजेस आएंगी कहाँ से आएंगी भाई? हम खुद ही ड्रॉ कर लेंगे, हम क्या किसी से कम है? तो सबसे पहले मैंने पेंसिल से सारी रफ इमेजेस ड्रॉ कर ली। अब हमें कोई भी फाइन टिप मार्कर या ब्लैक पेन लेना है एंड इससे इसकी आउटलाइंस को ड्रॉ करना है। बीच में मैंने ये पेपर रख लिया है ताकि आगे वाली इमेज के मार्क्स पीछे वाले पेज पे नहीं पड़े। तो पता है क्या हुआ, जब मैं ये CD वाला मार्कर यूज कर रही थी तो ना पेज के पीछे ये छप जा रहा था कुछ इस तरीके से। फिर मैंने ये दूसरा पेन यूज किया एंड इससे काफी अच्छे से हो गया एंड पीछे एक भी मार्क नहीं आया। एंड ये दोनों ही पेन्स मैंने लोकल मार्केट से लिए थे, तो आप भी चेक कर सकते हो अपने आसपास की मार्केट में। अगर आपको ऐसा कोई पेन मिलता है तो फटाफट से ले आओ। इसके बाद जो ड्राइंग की आउटलाइन करने का सिलसिला मैंने स्टार्ट किया ना, इसमें तो इतना मजा आया कि मैं क्या ही बताऊं। यार ये इतना सेटिस्फाइंग प्रोसेस है कि मैं तो थोड़ी देर के लिए भूल ही गई कि मैं कलरिंग बुक बना रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई मजेदार काम कर रही हूँ। हाँ, मजेदार काम ही कर रही हूँ, पर इस मजे से आप लोग क्यों वंचित रहे? कलरिंग बुक बन जाने के बाद तो आपके पास कलरिंग बुक होगी, बट उसको जो बनाने का प्रोसेस है वो भी काफी मजेदार है। अब बहुत ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, चुपचाप अपनी ड्रॉइंग्स बनाते हैं। चलो यहाँ पे मैंने अपनी सारी फेवरेट चीजें बना दी हैं, लाइक क्यूट क्यूट एनिमल्स, पिज्जा, बर्गर, काइट। अब ये मत सोचना कि मुझे काइट पसंद है इसका मतलब मैं छत पे जाके दिन भर पतंग उड़ाती रहती हूँ। वो तो मुझे बस इसलिए पसंद है क्योंकि आकाश में पतंग उड़ती हुई बहुत सुंदर लगती है। और मैंने कुछ अपने फेवरेट कार्टून्स भी ड्रॉ किए हैं। सारी ड्राइंग्स कंप्लीट करने के बाद जो भी पेंसिल के मार्क्स हैं उनको हम इरेज कर देंगे। अब ध्यान से इरेज करना, इरेज करते करते कहीं पेपर ही मत फाड़ देना। तो देखो हमारी कलरिंग बुक के सारे पेजेस तो रेडी हो गए हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है मार्केट से छपवा के लाई हूँ। बट अगर आपको ड्राइंग करना मुश्किल लगता है तो आप सच में मार्केट से छपवा के ला सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक पेज प्रिंट करके आपको दिखा दिया है कि कुछ इस तरीके से आप अपनी सुंदर सुंदर इमेजेस प्रिंट करवा सकते हो। एंड कुछ इस तरीके से पेज के आगे और पीछे 4-4 इमेजेस प्रिंट करवानी है। एंड इस पेज को भी हम सेम वैसे ही 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर लेंगे। अब इन्हें भी बीच से फोल्ड कर देंगे और कुछ इस तरीके से हमारे प्रिंटेड वाले पेपर भी हमारी ड्राइंग बुक का पार्ट बन गए। अब बस करना कुछ नहीं है, सारे पेजेस को इकट्ठे करने हैं। एंड अब इसके आगे और पीछे की साइड में एक दूसरा पेपर भी लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कलरफुल पेपर का यूज किया है, आप कोई भी पेपर यूज कर सकते हो। फिर हम 2 क्लिप्स लेंगे, ये कपड़े वाली क्लिप्स हैं। इससे हम सारे पेपर्स को होल्ड करेंगे। एंड अब साइड में कुछ इस तरीके से हम ग्लू लगा के इसको सूखने के लिए रख देंगे। अब पेपर और भी ज़्यादा अच्छे से इंटैक्ट रहे, इसके लिए मैं कॉटन का कपड़ा ले रही हूँ। उसका छोटा सा पीस मैंने लिया है, उस पर भी ग्लू लगा के हम इसे अपनी जो कलरिंग बुक है उसमें कुछ इस तरीके से चिपका देंगे। अब ये कपड़ा ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें चाहिए होगा हमारी ड्राइंग बुक के लिए कवर। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक थिक पेपर एंड जो हमारी कलरिंग बुक है उसके साइज का हम इसे कट कर लेंगे एंड बीच से कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब ये हमारी कलरिंग बुक का कवर रेडी हो गया एंड इसे हम उसके साथ चिपका देंगे। किसे किसके साथ चिपका रही हो पूरा बताओ? अरे मन्नू, मेरा मतलब है कवर को कलरिंग बुक के साथ चिपका देंगे।
अब कवर को भी कुछ डेकोरेट कर लेते हैं। तो क्योंकि ये कलरिंग बुक है इसलिए मैं कुछ इसी तरीके का इस पे ड्रॉ करना चाहती हूँ कि कोई दूर से भी इसको देखे ना तो पहचान जाए कि ये कलरिंग बुक है। साइड्स में मैंने इसको वॉशी टेप से थोड़ा कवर कर दिया ताकि ये और सुंदर लगने लगे। अब इसमें मैं थोड़े थोड़े कलर्स फिल कर दूंगी। सारी चीजों को नहीं फिल कर रही हूँ, बस कुछ ही एलिमेंट्स को फिल कर रही हूँ। और देखो हमारी कलरिंग बुक रेडी है। चलो अब सब लोग शांति से बैठ जाओ क्योंकि हम देखने जा रहे हैं कि इस कलरिंग बुक में क्या क्या है। कलरिंग बुक तो रेडी है। अब इसमें कलर्स फिल करने के लिए हमें चाहिए कलर्स। तो मेरे पास ये छोटे छोटे कलर्स हैं पर ये हमारे सेट के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे पेंसिल कलर्स यूज़ कर रही हूँ। आपको जिस भी कलर से अपनी कलरिंग बुक में कलर्स फिल करने हैं आप वो ले सकते हो। आप चाहे तो स्केच पेन्स ले सकते हो, वाटर कलर्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। बट ये तो मैं मार्केट से लाई थी तो हमारे कलरिंग सेट के साथ ये मैच करेगा नहीं, इसलिए मैं इसका एक दूसरा कवर बनाऊंगी क्योंकि इसका कवर वैसे भी काफी बकवास सा लग रहा था। तो वो कवर मैंने निकाल के पूरा ओपन कर लिया एंड उसी के साइज का एक दूसरा पेपर कट कर लिया। तो यहाँ पे हमें थोड़ा थिक पेपर लेना है क्योंकि हम इसका बॉक्स बना रहे हैं। एंड सेम वैसे ही मैंने बॉक्स को फोल्ड कर दिया, बट इस पे भी अब कुछ लिख लेते हैं एंड थोड़ा बहुत इसको डेकोरेट कर लेते हैं। अब इस पे मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर रही हूँ इसलिए मैं इसको सिंपली वॉशी टेप्स के साथ कवर कर दूंगी। अब इसमें हम सारे कलर्स रख लेंगे और हमारा कलर बॉक्स रेडी हो गया। ये तो बना लिया पर सेट कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है। चलो फटाफट से इसे कंप्लीट करें। अब यहाँ पे मैं कार्ड स्टॉक्स यूज़ कर रही हूँ। आप अगेन कोई भी थिक पेपर यूज़ कर सकते हो। आपके घर पे अगर शादी के कार्ड्स आते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं हमेशा यूज़ करके आपको दिखाती हूँ। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है एंड हमें एक पॉकेट जैसा कुछ बनाना है या फिर आप कह सकते हो एक बॉक्स जैसा कुछ बनाना है जो कि एक साइड से खुला हुआ हो। तो ये हमने बना लिया है एंड अब इससे थोड़े बड़े साइज का एक और मैंने बना लिया है। ये ऊपर से ना थोड़ा छोटा रह गया बट कोई नहीं, इसे मैं बाद में ठीक कर लूंगी। अब इस बड़े वाले बॉक्स में ऊपर की साइज मैंने थोड़ा यू शेप जैसा कुछ कट कर दिया है जिससे कि हमारी बुक इसमें हम रख सके और इजिली निकाल सकें। अब इन दोनों बॉक्सेस को हमें आपस में चिपकाना है एंड ये जो साइज छोटा रह गया था उसको मैंने बाद में ठीक भी कर लिया है। अब हमें इसे एक बैग जैसा लुक देना है। आप चाहे तो इसका सेट कैसा भी बना सकते हो बट मैं इसको एक बैग जैसा लुक देना चाह रही हूँ एंड इसे हम अच्छे से खोल बंद कर सकें इसके लिए मैं मैग्नेट्स का यूज़ कर रही हूँ। बट ये मैग्नेट्स बिल्कुल भी विजिबल ना हो इसके लिए मैं अंदर की साइड से मैग्नेट को चिपका रही हूँ। चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पे मास्किंग टेप का यूज़ किया है। अब एक मैग्नेट अंदर लगाया तो एक बाहर भी लगाना पड़ेगा एंड इसे भी मैं मास्किंग टेप से कवर कर दूंगी। अब इस मास्किंग टेप को भी हमें छुपाना पड़ेगा तो इसके लिए मैंने एक पेपर पे फ्लावर बना हुआ था उसे कट करके यहाँ पे चिपका दिया है। अब देखो ये कितना ईजिली खुल रहा है और बंद हो रहा है। चलो अब इसे हम बैग का लुक देते हैं। तो ऊपर मैंने ये बैग का हैंडल वाला पार्ट बना दिया एंड पीछे मैंने जो बैग की स्ट्रैप्स होती हैं वो पेपर से बना के चिपका दी। नीचे की साइड में यहाँ पे पेपर के ये जो भी होता है ये बना के लगा दे रही हूँ। अब हम इसमें अपनी कलरिंग बुक और कलर्स रख लेंगे तो हमारा कलरिंग सेट हो गया है रेडी। यार ये कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है, मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ कि ये घर पे बना है। तो चलो इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। पता है क्या हुआ, मेरी नीस घर पे आई हुई थी तो ये मैंने उसे गिफ्ट कर दिया एंड उसको ये बहुत ज्यादा पसंद आया। वो पूरा टाइम इसी को लेके बैठी रही, इसी में कलर्स फिल करती रही एंड उसने बोला कि मैं कल क्लास में इसको ले जाके अपने सारे फ्रेंड्स को दिखाऊंगी। अब अगर मेरी नीस को ये इतना पसंद आया है तो ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा, जरूर ट्राई करना। अब जब आप कभी बोर होगे तो आपके पास आपका खुद का कलरिंग सेट होगा। आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो और क्लास में ले जाके सबके सामने फ्लेक्स भी कर सकते हो या आप चाहो तो इसे अपने बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट भी कर सकते हो। तो कैसा लगा आज का DIY कमेंट करके जरूर बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कुछ भी कर सकते हो कर दो एंड शॉर्ट वीडियोस तो मैं लाती रहती हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं।